हेलो गाइस, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मॉर्निंग में मैंने DU के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए EVS के मींस इन्वायरमेंटल स्टडी के 2 आंसर्स को अपलोड किया था। उस वीडियो में मैक्सिमम डाटा जो है वो इंग्लिश मीडियम में था, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी और मॉर्निंग से ही बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आप उन्हें नोट डाउन कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के बहुआयामी स्वरूप से आप क्या समझते हैं? देन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में बहुविषयक दृष्टिकोण कैसे सहायक है? विस्तार में व्याख्या करो। यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, उनको डिफरेंट वे से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम एक सिर्फ पॉइंट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स के मल्टी कॉजेज होते हैं, तो उनको मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी यही पूछना चाहता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है आज, किसी एक रीज़न की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उन सभी की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो हम कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी वे से बहुआयामी दृष्टिकोण से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 3 फेजेस में करेंगे। परिभाषा और महत्व। फर्स्ट फेज़ हमारा डेफिनेशन होगा, सेकंड फेज़ में हम टाइप्स वगैरह बताएंगे और थर्ड फेज़ में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के वे को बताएंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो जो इंग्लिश मीडियम में है उसको देख सकते हो। हालांकि मैंने वहाँ पर भी हिंदी में ही बोला है। ओके, सो आई होप आपने यहाँ पर जो बॉटम में जो यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, डिटेल्स हैं, वो नोट डाउन कर ली होंगी। सो आप इस स्लाइड को भी नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज करके भी आप लिख सकते हो। सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर रहा हूँ। ये मल्टी डिसिप्लिनरी के टाइप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टाइप्स लिखो, ये अप्रोचेज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे अप्रोचेज़ लिखो। आप अगर इनमें से 7-8 भी लिख लोगे और 7-8 को भी अगर 4-4 5-5 लाइनों में भी लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप एक ऐसा ही ग्राफ अपनी कॉपी में भी बनाना जिससे कि आपका एक पेज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के से ही फिल हो जाए और आप मैक्सिमम पेज कवर कर पाओ, क्योंकि 50 मार्क्स है किसी एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। यहाँ पर प्रदूषण वगैरह के बारे में है, आप इन्हें भी नोट डाउन कर लेना। ये नेक्स्ट स्लाइड है, आपने नोट या स्क्रीनशॉट मार लिया होगा पॉज करके। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के वेज बता रहे हैं आगे। और मल्टीडिसिप्लिनरी जो है बहुआयामी जो दृष्टिकोण है वो कैसे हेल्प करता है, तो इन सभी पॉइंटों से हेल्प करता है। इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। गूगल ट्रांसलेटर पे आप इनको डालोगे, इनकी हिंदी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा टास्क आपके लिए भी है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जागरूकता वगैरह बढ़ानी चाहिए, पर्यावरण के प्रति शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, प्रशिक्षण। DU के भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में EVS एनवायरमेंटल स्टडी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड हुआ है कि सबसे पहले अवेयरनेस और स्टडी लाई जाए आज की जनरेशन के बीच में अपने इन्वायरमेंट को लेके। सो अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बायोजियोकेमिकल चक्र क्या है? परिस्थिति तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक चक्रों का वर्णन करो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है कि बायोजियोकेमिकल चक्र क्या है, उसके बारे में बताया हुआ है। आप इनको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। यहाँ पर बायोजियोकेमिकल के 6 टाइप्स हैं। आप चाहो तो और भी टाइप्सों को लिख सकते हो, ईजी है, मैंने इनका इसलिए हिंदी मीडियम नहीं लिखा। आप इनको लिख सकते हो। वाटर साइकिल, जल चक्र, ऑक्सीजन साइकिल को ऑक्सीजन साइकिल ही बोलेंगे, कार्बन साइकिल को कार्बन चक्र बोलेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र बोलेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चक्र बोलेंगे, मिनरल को खनिज चक्र बोलेंगे। गाइज, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जरूर बना लेना। ये पूरे चक्र को बताता है। आपका एक पेज तो ये डायग्राम ही कवर कर जाएगा और आपको इसकी वजह से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जल चक्र की। जल चक्र को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है
और जल चक्र के भी 6 स्टेजेस होते हैं। आप ये नीचे देख पा रहे होगे, हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है मैंने, आप भी ऐसे ही ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। और यहाँ पर फिगर भी है जल चक्र का, नीचे में आप देख पा रहे होगे। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जल चक्र, आपने बचपन से भी पढ़ाई होगा, आपको पता ही होगा। ये ऑक्सीजन चक्र है। मैंने इन सभी चीज़ों को प्रीवियस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको वो भी देखना है तो आप देख सकते हो। स्टेजेस मैंने इंग्लिश में ऐसे ही छोड़ दिए, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने ऊपर में ही ऑक्सीजन चक्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये कार्बन चक्र है, कार्बन के बारे में बताया हुआ भी है और उसके चक्र के बारे में भी दिखाया हुआ है। आप इन सभी चक्रों में से किसी एक चक्र का जो है स्केच भी बना सकते हो कॉपी में। ये काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगा आपके आंसर को कि बच्चा बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है। ये नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको ज़रूर आप नोट कर लेना। और थोड़ा ये लेंदी भी है, आपके पेजेस को भी कवर करेगा, आगे भी हैं, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये भी नाइट्रोजन चक्र के ही पार्ट हैं। नाइट्रोजन चक्र को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस में। मैंने नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर दिया है, आपने आई होप उससे भी स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब तक पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के आप इनको लिख लीजिएगा प्रॉपरली, जैसे ये लिखे हुए हैं। और इनमें कुछ ऐड भी करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, इसके लिए कोई रोक नहीं है। आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, बेटरमेंट का कोई एंड नहीं है। अब हाइड्रोजन साइकिल और मिनरल साइकिल है गाइज, मैंने ये दो जो है हाइड्रोजन साइकिल और मिनरल साइकिल ये आपके लिए छोड़ दिया है। ये यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में भी मैंने रख रखा है, आप इनको हिंदी में जो है अपने बेसिक वर्ड में खुद भी लिख सकते हो, तो आप इनको अपनी साइड से भी लिख लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आप सब आई होप मेरे ग्रुप में हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।